नमस्ते। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो की एक शॉकिंग स्टेटमेंट जिसपे उन्होंने यूक्रेन वॉर को बोला मोदीज वॉर, और दूसरा यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने इंडियन रुपीस का मजाक उड़ाया। दोनों केस में एक चीज कॉमन दिखा था, एक सिंपल अमेरिकन ईगो, मतलब उनका सोचना है कि हम सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर। नवारो का कहना है कि भारत जब से रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता है तो वो पैसा पुतिन के वॉर मशीन को फ्यूल करता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि इट्स मोदीज वॉर। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने भारत को सिर्फ एक तरीके से लॉन्ड्रोमैट ऑफ क्रेमलिन कह दिया। और नवारो ने कहा कि पीस का रास्ता न्यू दिल्ली से होके जाता है। Jobs and factories and income and higher wages, and then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war. Okay, the road to peace runs at least partly right through New Delhi. दूसरा एंगल ये है कि अमेरिका की मीडिया और ट्रेजरी ऑफिशियल्स ने भारत के रुपए का मजाक उड़ाया। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रुपया ऑल टाइम लो, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि अमेरिकन ईगो, यहाँ पे वो अमेरिकन ईगो आता है। भारत ने ब्रिक्स नेशन से कहा है कि अब भारत रुपए में भी एक्सेप्ट करेगा पेमेंट। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ब्रिक्स के लगभग सारे देश ने अपने सभी डॉलर से हटना चाहते हैं। और मान लीजिए जैसे रशिया के साथ हुआ था कि उन्होंने फ्रीज कर दिया था रशिया का अकाउंट्स, अगर अमेरिका ने किया भारत के साथ, ब्राजील के साथ, चाइना के साथ, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर वर्ल्ड ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा डॉलर से शिफ्ट होकर रुपया, युआन या ब्रिक्स करेंसी में आता है तो यूएस की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और यूएस बोल रहा है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, उसे डेमोक्रेसी के साथ ही खड़ा होना चाहिए। तो एक बात मुझे ये बताइए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है ना? नहीं, वहाँ पे आर्मी कंट्रोल करता है, आर्मी चीफ कंट्रोल करता है, आसिम मुनीर। वो एक डेमोक्रेसी नहीं हुआ, वो एक हुआ डिक्टेटरशिप। तो अमेरिका इतना हेल्प क्यों कर रहा है पाकिस्तान का? चाइना डेमोक्रेसी है क्या? अगर चाइना भी एक डेमोक्रेसी नहीं है तो अमेरिका चाइना पर टैरिफ क्यों नहीं लगा? रशियन ऑयल सबसे ज़्यादा चाइना खरीदता है, लगाओ चाइना के ऊपर टैरिफ। यूएस बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का मसीहा बनता है। भारत को खुल्लम खुल्ला टारगेट किया जा रहा है। इंडियंस एरोगेंट है, अगर उनको रशिया के ऑयल के बारे में कुछ बोल दो। हमारा अपना फॉरेन पॉलिसी है, हम किसी के पपेट नहीं है। वो हमें बोलेंगे कि हमारा बात मानो और हम बोलेंगे यस सर हम आपका बात मानिए, कि उन यूएस का डबल स्टैंडर्ड्स है। अब यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर बोल रहे, मतलब भारत वॉर को फंड कर रहा है। मैंने ये बात बहुत बार बोली है, अगर भारत का तेल खरीदना रशिया की वॉर को फंड कर रहा है, जबकि हम रशिया को हम रुपये में पेमेंट करते हैं और वो रुपी इंडिया में ही रशिया इन्वेस्ट कर देता है। अगर भारत का तेल खरीदना रशिया के वॉर को फंड कर रहा है तो क्या यूएस यूरोप जो तेल खरीदे वो फंड नहीं कर रहा है? तो हमें इसे मोदी वॉर नहीं बोलना चाहिए, हमें इसे अमेरिका वॉर या फिर यूरोपियन यूनियन वॉर बोलना चाहिए। क्यों? वो फंड नहीं कर रहे, उनका पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ भारत को टारगेट किया जा रहा है। यूएस में ट्रम्प को इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने भारत के साथ अपना रिश्ता इतना खराब करा है कि वो भी इतने कम टाइम में। यूएस विल नेवर लाइक टू बी प्रीच्ड द सेम वे दे ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया। हमें अगर रुपये को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने होंगे, मेक इन इंडिया को पुश करना होगा और अपने मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करना होगा, अपने एक्सपोर्ट पावर को बढ़ाना होगा।